हाय दोस्तों, कॉमिक शो में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि आयरन मैन एडी बॉब की जान बचाने के लिए एक सिम्बियोट ड्रैगन लाता है, लेकिन वो उसके जिस्म के अंदर डालते ही और एडी बॉब की धड़कनें तेज होने लग जाती है और फिर डायलन अपनी शक्तियों से उस सिम्बियोट को दूर कर देता है। और अब आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। और अब ब्रह्मांड में देखते हैं कि सब जगह अंधकार का अंधेरा छा चुका है। पूरी जगह अंधेरा, शहर घिरे, पूरा पृथ्वी अंधेरे में छा चुका है। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इतना अंधेरा छा चुका है पूरी दुनिया में। और डायल अपने बाप से लिपट कर रो रहा होता है, प्लीज़ पिताजी आप वापस आ जाइए, आप नहीं मर सकते। और दूसरी ओर ब्लेड और उसकी पिशाच सेना सिम्बियोट से लड़ रहे होते हैं। और ब्लेड कहता है, टोनी आप सब यहाँ पे आ जाइए, अब नहीं रोका तो कभी नहीं रोक पाएंगे, अब हमें लड़ना होगा। तो रीड आयरन मैन से कहता है कि एक आदमी से मिली ये जानकारी मेरे द्वारा देखी गई है, किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा एनक्रिप्टेड है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये डायलन की ऊर्जा के सोल से मेल खाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ से खींची गई है, कुछ ऐसा जो दुनिया से नहीं है। इसकी पहचान किसी तरह पहचाननी है, पर मैं नहीं कर सकता। और दूसरी ओर सूजन रीड को बुला रही होती, रीड अब आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो स्पाइडरमैन डायलन से कहता है, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मना करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि अगर आप वहाँ से नहीं जाना चाहते तो मैं आपका साथ दूंगा। और रीड एक्स-मैन, आयरन मैन, नोवा और मिस मार्वल से कनेक्ट होता है और उनसे कह रहा होता है कि ठीक है, अब समय आ गया है, हम सबके अपने अपने मिशन हैं, सबसे बढ़कर डायलन की रक्षा करना है। वे हमारे सहयोगी और फिर विश्व को स्वतंत्र कराने की कुंजी है। जब मैं दरवाज़ा खोल दूंगा तो वुल्वरीन और स्पाइडरमैन को ब्लेड और वैम्पायर्स के साथ डायलन को बाहर ले जाए। मैंने तुम्हें सभी कॉम्स डैन दे दिए हैं, लेकिन जोवियर को एंसिस्ट्रो फॉलो करे। और वुल्वरीन कहता, हाँ मैं सब कुछ जोड़े रखूँगा। तो रीड कहता, अच्छा तब। और रीड कहता, सभी लोग तैयार है। स्पाइडर डायलन से कहता, आप तैयार है चलने को हमारे साथ या नहीं? तो डायलन कहता है, मैं भी जाऊँगा, मैं भी उन सबसे लड़ूंगा जिसने मेरा पापा को मारा है। और फिर स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, डायलन उन सबसे लड़ने आ जाते हैं। और कैप्टन अमेरिका डायलन के पास आ जाता है और डायलन कैप्टन से कहता, मुझे पता है तुम वहाँ हो नल, मुझे पता है आप कैप से जुड़े हुए हैं, मुझे आशा है कि आप इसे महसूस कर सकेंगे। और फिर डायलन अपनी शक्तियों से उस कैप्टन अमेरिका के अंदर से सिम्बियोट को निकाल देता है। और फिर डायलन कहता, अब आपको बहुत तकलीफ होगी। और फिर नल जहाँ बैठा होता है वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से घुर्राता है और फुल गुस्से में आ जाता है और नल वहाँ से उठ के उनके पास आ जाता है। डायलन उन सब से कहता है, मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है, अब वो मेरे ऊपर हमला करने आ रहा है। और नल डायलन के ऊपर हमला करने को जा रहा और उससे कहता है, तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ कहाँ से आई और तुमने ऐसा कैसे किया? और फिर उसके ऊपर हमला करने को जा रहा है और वहाँ पे अचानक थोर आ जाता है और उसे बचा लेता है। थोर डायलन से कहता है, ये मेरा हथौड़ा है, अब नल की इससे बैंड बजाऊंगा। और फिर डायलन से कहता है, मेरा नाम थोर है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो डायलन कहता है, बस तुम मेरी मदद करो। और थोर कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर थोर और डायलन उन ड्रैकुला से लड़ते हैं जो सिम्बियोट के लपेट में आ जाते हैं। और डायलन कहता है, वो मेरे जितने भी नज़दीक आते हैं मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ और मैं अपने फेफड़ों में और नसों में दौड़ते हुए, लेकिन मैं
लेकिन मैं उनके ऊपर नियंत्रण कर सकता हूँ और मैं उन्हें अपनी शक्तियों से इन सबको आज़ाद कर सकता हूँ। नल सोचता है कि हम सब हार जाएंगे, लेकिन जब तक मैं हूँ, जब तक हम हार नहीं सकते। जब तक हमारी सांस है हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ते रहेंगे। और फिर नल लड़ाई करने के लिए फिर खड़ा हो जाता है और थोर नल से कहता है, तुम वही हो जिसे नल कहते हैं ना। मुझे याद है कि एक बार मैंने आधे नशे में तुम्हारे एक पालतू ड्रैगन को मार डाला। और फिर नल कहता है, हाँ मुझे याद है, तुमने मेरे एक बच्चे को मार डाला, लेकिन तुमने कभी मेरा सामना नहीं किया, जो मेरे जैसे किसी चीज़ का कभी सामना नहीं किया। मैं शून्य का ईश्वर हूँ और मैं अंधेरे का भगवान हूँ, मुझे नल कहते हैं। तो फिर थोर कहता, तुम चुप रहो, तुम एक राजा, अंधेरे के राजा हो, अब तुम मेरे इस हमले से कैसे बचोगे। और फिर थोर में और नल में घमासान युद्ध चल रहा होता है और थोर कहता, अब मैं आपको बताऊंगा थोर क्या चीज़ है। और फिर नल थोर के ऊपर हमला कर देता और अब कहता, अब मैं आपको बताऊंगा नल क्या चीज़ है। और फिर नल थोर को उठा के ज़मीन में पटक देता है और उसकी मुंडी दबा देता है। और दूसरी ओर डैलन देख रहा होता और कहता, थोर तुम ठीक हो। और फिर नल डैलन के ऊपर हमला कर देता, उससे कहता, तुम पीछे हटो। और फिर नल थोर से कहता, तुम अपने साथियों को मरते हुए देखोगे मेरे सिम्बर्ट के हाथों से। और फिर डैलन के ऊपर सिम्बर्ट कब्जा कर रहा होता है। डैलन कहता है, मैं उन्हें नियंत्रण नहीं कर पा रहा, वो बहुत सारे हैं, दूर हटो, मुझसे हट जाओ। और फिर थोर नल के लात मार के उसे पीछे फेंक देता है और डैलन कहता है, मुझे माफ़ करें, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा। और सिम्बर्ट देखते सब पूरे में जकड़ लेते हैं। नल थोर से कहता है, ये दुनिया मेरी है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और थोर कहता है, जैसे मिडगार्ड मेरा घर है, ऐसे पृथ्वी मेरा घर है, मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोगों को मारा है, उन सभी ने एक ही सच्ची मौत होने का दावा किया, जीवित, और अब तुम मेरे हाथों से मरोगे। और फिर थोर अपने हथौड़े से नल के जबड़े पे मार देता है, उसका जबड़ा खून में तर हो जाता है। और फिर नल जमीन पे आकर गिर जाता है और थोर देखता है कि आसमान में कुछ तहल महल हो रही होती है और देखते हैं कि वहाँ पे सिलिस्टर आ जाते हैं। सिलिस्टर कहता है कि, और थोर आसमान की ओर देखता है और वहाँ से आवाज़ आती है, यदि तुम मुझे सुन सकते हो तो आसमान की ओर देखो, सभी लोग तैयार हो जाओ मरने के लिए। और थोर देखता है कि नल ने सिलिस्टर को जगा दिया है। नल थोर से कहता, तुम्हारी दुनिया अब ख़त्म होगी, अब नष्ट होगी। और दूसरी ओर आयरन मैन की आवाज़ आती है कि थोर जो भी उपलब्ध हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और फिर नल अपनी तलवार उठाता है, उसके पीठ में भोंक देता है और नल थोर से कहता, आपको दर्द कैसा हो रहा है? मज़ा आ रहा है? मैंने तुमसे पहले क्या, मैं तुम्हें मार डालूँगा। और दूसरी ओर से रीड की आवाज़ आती है, अरे यार कोई मुझे सुन सकता है, हमने थोर को खो दिया है, हमें एक योजना की ज़रूरत है। और दूसरी ओर से आयरन मैन की आवाज़ आती है और उससे कहता, रीड शांत हो जाओ, मैं उसे संभाल लूँगा, हालांकि हमें उस बच्चे की बचाने की ज़रूरत है। और रीड कहता है, आयरन तुम उससे कैसे लड़ोगे? और आसमान में देखते हैं कि आयरन मैन ड्रैगन सिम्बर्ट को ला रहा होता है और रीड से कहता है, ये वही सिम्बर्ट है जो मैं एडी बॉब को बचाने के लिए लाया था। और आयरन मैन कहता, खैर जब से बच्चे ने इसे अपने सिम्बर्ट छत्ते से आज़ाद किया है, हम जब से थोड़ा बेहतर हो रहे हैं।
तो रीड कहता है अब तुम्हारे पास तो ड्रैगन सिम्बॉट है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इससे कैसे लड़ेंगे। और आयरन मैन कहता है इस ड्रैगन से मैं सिलेस्टर को हराऊंगा। मैं नहीं हूँ, मैं इस ड्रैगन का उपयोग उनमें से एक को ओवरराइड करने के लिए करने जा रहा हूँ और इसे अपना नया पसंदीदा कवच बनाऊंगा। और फिर आयरन मैन ड्रैगन सिम्बियोट से सिलेस्टर से लड़ रहा होता है। और दूसरी ओर और फिर देखते हैं कि सिल्वर सर्फर की एंट्री हो जाती है और वो वहाँ पर आ जाता है।